अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो सीरीज़ है बेसिकली फैमिली वीज़ा प्रोसेस के हवाले से। सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान से आप कैसे वीज़ा प्रोसेस करते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने 3 वीडियोज़ के अंदर पूरा प्रोसेस डिफ़ाइन किया और करके बताया। उसके अंदर हर चीज़ उसमें मैंने एक्सप्लेन की है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने न्यू बॉर्न की रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करनी है। तो न्यू बॉर्न का पूरा प्रोसेस जो है विद डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए उसकी भी पूरी लिस्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फॉर्म कैसे आपने फिल करना है, अपशेयर के ऊपर कैसे आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, और इसके साथ साथ आपने किस तरह से अपॉइंटमेंट लेनी है जवाजात की, और कैसे आपने पासपोर्ट ऑफिस जाकर अपना अकामा जो है वो प्रिंटेड फॉर्म में रिसीव करना है। ठीक है। तो सबसे पहले वीडियो स्क्रीन पर शिफ्ट होने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने सबसे पहले न्यू बॉर्न बेबी का, जब आपका बेबी बॉर्न होता है सऊदी अरेबिया के अंदर, तो आपने सबसे पहले हॉस्पिटल से अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करनी है। फिर उसके बाद आपने उस डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आपने अप्लाई करना है ऑनलाइन फॉर द बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट्स जब आपको इशू होगा उसके बाद आपने उसको अटेस्ट करवाना है फॉरेन अफेयर्स से। ठीक है, उसके लिए भी आपने फॉरेन अफेयर्स की ऑनलाइन बुकिंग लेनी है। उसका लिंक जो है वेबसाइट्स का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपने उस पर क्लिक करके अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जस्ट वहाँ जाकर अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसको अटेस्ट करवा लेना है। दैट्स इट। तो ये जब आप अटेस्टेशन करवा लोगे तो आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो आपके जो पेरेंट है, पेरेंट आईडी के साथ वो लिंक हो जाएगा। तो अक्षर के अंदर वो कुछ दिनों के बाद डिस्प्ले हो जाएगा, या आपको एक मैसेज रिसीव होगा उसके बारे में कि आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो इशू भी हो गया, और उसके साथ साथ वो आपका फॉरेन अफेयर से अटेस्ट भी हो गया। तो जैसे ही आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम के अंदर वो लिंक हो जाता है फादर की जो स्पॉन्सर है उसकी आईडी के साथ। उसके बाद आपने फिर इस प्रोसेस को फॉलो करना है कि आपने अक्षर के अंदर अपने न्यू बॉर्न को कैसे रजिस्टर करना है, और फिर आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ चाहिए। उसके अलावा आपको सेहत ही के अंदर जाकर आपको वैक्सीनेशन की भी रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंट की, वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर गाइड करूंगा कि कैसे आपने उसकी सेहत ही से आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपने बेबी का लेना है। ठीक है। तो चले स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। सबसे पहले आप अपने अपशेड में आ जाएंगे, माई सर्विसेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने पासपोर्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने तवस्सल में आ जाना है, तवस्सल पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ से आपने न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो ये आपके सामने एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन फिल करनी है। यहाँ पे आपने कौन सी सर्विसेज लेनी है, आप यहाँ पे रेजिडेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपने यहाँ से रेजिडेंट सर्विस इनसाइड द किंगडम, ये वाली ऑप्शन आपने सेलेक्ट करनी है। और उसके बाद यहाँ पे सर्विसेज में आना है, ऐड डिपेंडेंट न्यू बोर्न रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप न्यू बोर्ड में रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की डिटेल आ जाएगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपने यहाँ पे अटैच करने हैं। इन सबको आपने एक ही पीडीएफ के अंदर बनाना है और उसके बाद आपने उसको यहाँ पे अटैच कर देना है। ठीक है, अटैच अ कॉपी ऑफ डिपेंडेंट पासपोर्ट, कॉपी ऑफ डिपेंडेंट बर्थ सर्टिफिकेट, इशू अ मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी, जो भी आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली होगी अपने एम्प्लॉयर से वो आपने यहाँ पे अटैच करनी है। पेमेंट ऑफ एंट्री वीज़ा फ़ी, ठीक है, ये आपने जो भी डिपेंडेंट फ़ीस होगी वो आपने पे कर देनी है अकामा के लिए। कॉपी ऑफ द फादर आईडी, मदर आईडी, ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपने ऐड करनी है। एयर न्यू बोर्न रजिस्ट्रेशन, ये आप कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं रिक्वेस्ट डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपने ये रिमेंबर करना है कि आपने एक ही फ़ाइल अटैच करनी है और वो फाइल साइज़ के हवाले से आपने देख लेना है। उसके बाद आप सबमिट रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए जी, 1 MB आपका फ़ाइल साइज़ होना चाहिए, तो इसको आपने रिड्यूस करना है। कोई भी ऑनलाइन आप पीडीएफ कंप्रेशर यूज़ कर लें। ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल हैं पीडीएफ कंप्रेशन के लिए। उसके अलावा आप डिफरेंट इमेजेस को क्रॉप करके उनका साइज़ भी छोटा कर सकते हैं। और पेंट के अंदर जाकर भी आप अपने इमेजेस वगैरह को कंप्रेस कर सकते हैं, उनके साइज़ को। ये आपने ख्याल रखना है कि रेजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। तो आपने इस तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो उसके अंदर ऐड कर लेने हैं और 1 MB का आपने फ़ाइल साइज़ बनाना है। ठीक है, यहाँ पे आप डिपेंडेंट रिक्वेस्ट क्लिक करेंगे। पहले हमने रेजिडेंट रिक्वेस्ट पे क्लिक किया था, वो नहीं आपने सेलेक्ट करना, डिपेंडेंट रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ से रेजिडेंट सर्विसेज इनसाइड द किंगडम, अगर आपका बेबी इनसाइड द किंगडम पैदा हुआ है तो आपने ये वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद
न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप क्लिक करेंगे। ऐड डिपेंडेंट भी कर सकते हैं, लेकिन न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है, क्योंकि हम न्यू बॉर्न बेबी की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपने न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन की डिस्क्रिप्शन लिख दी। न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट फॉर अकामा इशुएंस। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। ये आपने फ़ाइल सेलेक्ट की और सबमिट रिक्वेस्ट का बटन आपने प्रेस कर देना है। ये देखें जी, आपकी रिक्वेस्ट जो है वो नेक्स्ट पेज पे आ चुकी है। यहाँ से आपने यहाँ पे सारी डिटेल्स एक दफ़ा गो थ्रू कर लेना है कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रॉपर मेंशन कर दी है आपने। उसके बाद आपने कंफर्म का बटन प्रेस करना है। तो ये देखें जी, ये आपकी रिक्वेस्ट जो है ये जनरेट हो चुकी है और आपका ये नंबर आपके पास आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है कि आपने बुक बुक अपॉइंटमेंट बुक करनी है। माई सर्विसेज में आप आएंगे, यहाँ पे आप जाएंगे जनरल सर्विसेज के अंदर, यहाँ से तवस्सल के अंदर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप इंक्वायर कर सकते हैं अपनी इसी रिक्वेस्ट को। अभी तक आपके पास कोई ऐसी इंक्वायरी आपकी सिस्टम में शो नहीं हो रही। जब ये आपके सिस्टम में अपडेट हो जाएगा तो आपके पास यहाँ पे इंक्वायरी आ जाएगी। आप इंक्वायरी से चेक कर सकते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो आंसर हो गई है। उसके अलावा आपको मैसेज भी आ जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते थे इंक्वायरीज अवेलेबल थी। अब यहाँ पे आप तवस्सल में आएंगे, ये देखें यहाँ पे आपकी ये जो इंक्वायरी है जो रिज़ॉल्व हो चुकी है। मैसेज आने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्वायरी जो है वो रिज़ॉल्व हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आप इंक्वायरी को व्यू कर सकते हैं। रिज़ॉल्व अगर कोई इशू होगा तो यहाँ पे आपके पास उसका एरर आ जाएगा कि अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट मिस किया है या कोई भी डिटेल्स आपने मिस की है, और अटैचमेंट में जो आपने अटैचमेंट की होगी वो सारी अटैचमेंट की डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो नाउ यू आर गुड टू गो। आपकी इंक्वायरी रिजॉल्व हो गई है। उसके बाद अब आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है और जाके अपना यहाँ पे आप पासपोर्ट पे क्लिक करोगे और उसके बाद आप यहाँ पर आप जाओगे। दोबारा से करते हैं इसको, अपॉइंटमेंट्स के बाद आपने आना है यहाँ पे पासपोर्ट्स। यस, प्रोसीड टू सर्विस करेंगे। यहाँ पे आपने बुक न्यू अपॉइंटमेंट करनी है। यहाँ पे आपको अगर प्रिंट आईडी के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने रीजन सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन जो है वो कहाँ पे आपने करनी है। यहाँ पे आपके पास मक्का के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन 1 क्लिक करेंगे तो ये देखें 9 अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। ठीक है, तो इसके लिए आपने को जो दूसरा मेथड है वो आप यूज़ करेंगे, यानी प्रिंट आईडी के अंदर आपको ऑप्शन नहीं मिलेगी। बैक चलते हैं, यहाँ से आपने रीजन पहले देख लें, लेकिन यहाँ से आपने इसको एक दफ़ा दोबारा ट्राई करके ये देखें रेजिडेंट सर्विसेज आप क्लिक करेंगे। प्रिंट आईडी को छोड़ देंगे, रेजिडेंट सर्विसेज क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अब मक्का या जो भी आपका रीजन है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे केस में मक्का। अब ये मैंने जस्ट फॉर चेक के लिए कि मैंने मदीना का सिलेक्ट किया है। तो प्रिंट आईडी की यहाँ पे अपॉइंटमेंट आती है देखने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे भी आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। तो प्रिंट आईडी का जो इनका ऑप्शन है ये अभी फंक्शनल नहीं है। लास्ट टाइम भी मुझे यही इशू आया था। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपली जो मैंने लास्ट टाइम भी किया था, आप उसको सिलेक्ट करोगे। बैक चलते हैं, तो ये देखें ये रेजिडेंट सर्विसेज आप सिलेक्ट करोगे। रेजिडेंट सर्विसेज के अंदर आपको ये सारी अपॉइंटमेंट जो है वो मिल जाएंगी। यहाँ से आपने अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये देखें रेजिडेंट सर्विसेज, यहाँ से रीजन सेलेक्ट किया, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन 1। उसके बाद ये आपके पास जद्दा मक्का जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट्स बनते हैं। तो जद्दा मेरे केस में मैंने जद्दा यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। शोबा जवाज़ात अल सरफ़ी, तो आपने जवाज़ात का जद्दा का सिलेक्ट कर लेना। मेरे केस में कोई भी आपके सिटी के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपने वो वाला सिलेक्ट कर लेना। अल सराफ़ी पासपोर्ट डिवीज़न, ठीक है, इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। यहाँ से मैंने जद्दा पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लिया, सिंपल फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ से अपॉइंटमेंट सेलेक्ट कर ली मैंने। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी डिटेल्स आ जाएगी। जद्दा है रहा, आप कंफर्म मैंने कर दिया। तो ये आपके पास
अपॉइंटमेंट का पेपर जो है वो आपके पास आ जाएगा। इसका आप प्रिंट ले सकते हैं, कंट्रोल पी से आप इसका पीडीएफ कर लेंगे, यहाँ पे प्रिंट करके प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे, ये आपको एक पीडीएफ के अंदर आप इसको सेव कर लें और इसका प्रिंट निकलवा लें, और इसके साथ आप यहाँ पे प्रिंट लेकर और अपनी जो पीडीएफ आपने अटैच की थी वो सारे डॉक्यूमेंट्स का प्रिंट लेकर आप चले जाएंगे जवाज़ात। तो वहाँ से जाकर आप ये अपना अपॉइंटमेंट वहाँ पे दिखाएंगे, और उसके बाद आपको जो है न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन का जो इकामा है वो मिल जाएगा, और वो जैसे ही आपका इकामा इशू होगा उसी टाइम पे आपके अबशर के अंदर जो है बेबी जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये है प्रोसेस। किसी के अच्छा, अभी हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन और अकामा प्रोसेस। सो सबसे पहले आपने जब हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेने हैं और उसके बाद आपने अप्लाई करना है अबशर के अंदर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपने माई सर्विसेज के अंदर जाना है, सिविल अफेयर्स और न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन के ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, तो न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे, प्रोसीड टू सर्विस करेंगे, तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये स्क्रीन आपके सामने ओपन होगी अबशर के अंदर। आपने बुक न्यू अपॉइंटमेंट करनी है, यहाँ पे आपने तस्जील वाक़या मिलाद करना है और यहाँ पे आपने अपना सिटी सिलेक्ट कर लेना है। थर्ड स्क्रीन पर कौन सा एरिया कहाँ पे आपने अप्लाई करना है, और उसके बाद आपने अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। और वो इसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंटेशन है आपकी वो अप्लाई हो जाएगी और आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो इशू हो जाएगा। ठीक है, अब बर्थ सर्टिफिकेट इशू किस तरीके से होता है कि ये आपके जो हॉस्पिटल है वो ऑटोमेटिकली आपकी एप्लीकेशन जो है वो सेंड कर देते हैं। उसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होता है, मे बी इसमें समटाइम 1 वीक लगता है, समटाइम 2 वीक्स भी लग सकते हैं। उसके बाद आपको एक मैसेज रिसीव होता है, जैसे ही वो मैसेज रिसीव होगा तब आपने ये प्रोसेस करना है, अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेनी है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो आपको मिलता है। ये फॉर्म आप लेकर जाते हैं न्यू बॉर्न रजिस्ट्रेशन का, और आपने जाकर अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त आपने वहाँ पे जाकर अहवाल अल मदनी का ऑफिस है, वहाँ पे आपने जाकर ये जमा कराना है फॉर्म, और आपको वो बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो उसी टाइम इशू कर देंगे। अब उसके बाद एक रिक्वायरमेंट है कि आपने उसको मुफा से अटेस्ट करवाना है, उसका लिंक भी मैं सब्सक्रिप्शन में दे दूंगा। उसकी फीस है आई थिंक 30 रियाल फीस है उसकी, वो आप फी पे करेंगे और मुफा फी पे करने के बाद आपने मुफा के ऊपर अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है, तो फॉरेन अफेयर के अंदर। और वो आपके जो रजिस्ट्रेशन कार्ड है, सर्टिफिकेट है, उसको अटेस्ट करेंगे। अटेस्ट करने के बाद फिर आपने अपने बेबी का पासपोर्ट अप्लाई करना है। ठीक है, उसके बाद जब आपका बेबी का पासपोर्ट रिसीव हो जाएगा तब आपने नेक्स्ट अकामा के प्रोसेस के ऊपर आ जाना है। अकामा का प्रोसेस क्या है, आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए। इस तरह से आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये भी आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आपने फिल कर लेना है, मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे फिल करना है। आपने यहाँ पर आपने इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, इजाफा ताबे का, ये आपने मार्क करना है क्योंकि आप डिपेंडेंट ऐड करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपके बेबी की पिक्चर आ जाएगी, यहाँ पे उसकी जो है आपकी कंपनी की स्टैंप आ जाएगी, आपने टेस्ट करवाना है कंपनी से, ये स्टैंप आ जाएगी यहाँ पर भी। उसके बाद यहाँ पर रुखसाई कामा। रुखसाई कामा क्या है, जब भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होगा तो बर्थ सर्टिफिकेट इशू होने के बाद उसका अकामा जो है बर्थ सर्टिफिकेट के अंदर आपको मिल जाएगा। वो अकामा नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसका एक्सपायरी डेट या आपने यहाँ पे एंटर कर देनी है। रकम साहिबुल अमल यानी कि जो स्पॉन्सर है, फैमिली के केस में जो पेरेंट फादर हैं वो स्पॉन्सर हैं, उनका कामा यहाँ पर आ जाएगा। उनका नेम आ जाएगा अरबी के अंदर, इस्मुल अव्वल, अब, अल जद, अल आइला। ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फैमिली नेम एंड फादर नेम। ठीक है, सेम इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, फैमिली नेम, ग्रैंड फादर एंड नेम। तो ये आपने नाम इंग्लिश और अरबिक में लिख देना है। नीचे आपने जो उसकी अलजिनसिया सेक्स है, मेल फीमेल, बेटा है या बेटी, उसके बाद आपने अरेबिक में लिख देना है इस्लाम रिलीजन कौन सा है, तारीख अल मिलाद यानी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपने एंटर कर देनी है। रकम जवाज अल सफ़र, पासपोर्ट नंबर आपने एंटर करना है, पासपोर्ट इशू डेट, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट और कहाँ से इशू हुआ है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अफराद का ऑप्शन सेलेक्ट करना है क्योंकि आप इसको पर्सनल आपका फैमिली डिपेंडेंस है, तो आप फैमिली डिपेंडेंस के लिए अफराद का ऑप्शन सेलेक्ट करोगे।
राइट। उसके बाद आपने रकम जवाज सफ़र अल साबिक यानी कि आपका पासपोर्ट नंबर, जो बेबी का पासपोर्ट नंबर है वो आप उसका आ जाएगा, और ये सारी बेबी के पासपोर्ट की डिटेल आ जाएगी। इशू डेट, एक्सपायरी डेट, और कहाँ से इशू हुआ है। राइट। तो ये सारी डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल कर लेनी है और इसको अपनी कंपनी की स्टैंप इस पे लगवा लेनी है। दैट्स इट। अब आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? फिल अकामा फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट फॉर न्यू बोर्न, पासपोर्ट फॉर पेरेंट्स, फादर और मदर दोनों का पासपोर्ट, फादर और मदर दोनों का अकामा, इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले लेनी है अपने एम्प्लॉयर से, और न्यू बोर्न पिक्चर। ये 7 डॉक्यूमेंट्स हो गए। नेक्स्ट स्टेज के ऊपर आपको चाहिए सेहत वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट फॉर न्यू बोर्न बेबी। अब वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट कैसे आप हासिल करोगे ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ। तो आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, और आपने डिपेंडेंट्स की जो फी है वो पे करनी है। आप कैसे फी पे करते हो इसके लिए आप मेरी वीडियोस देखें सीरीज के अंदर, आपको वहां पे इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कैसे आपने पे करना है। उसकी रसीद आपने साथ अटैच करनी है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बनानी है आपने, और एक डॉक्यूमेंट इसका बनाना है आपने, और 1 MB से ज्यादा उसका वॉल्यूम नहीं होना चाहिए, उसका साइज नहीं होना चाहिए। राइट। अब चलते हैं वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट, ये आपने कैसे हासिल करना है। बर्थ सर्टिफिकेट के बाद आपने सेहती की एप्लीकेशन में जाना है। सेहती की एप्लीकेशन के अंदर आप माई फाइल्स के मेन्यू में जाओगे, वहां पर आपने डिपेंडेंट सेलेक्ट करना है। डिपेंडेंट सेलेक्ट करने के बाद आपके बेबी का नाम जो है वहां पर शो हो रहा होगा, आपने वो बेबी का नाम सेलेक्ट कर लेना है। अगर नहीं नाम शो हो रहा, नो इशू, आप अपने नाम की अपॉइंटमेंट बुक कर लें। उसके बाद आपने वैक्सीनेशन टैब में जाना है और डाउनलोड रिपोर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो ये कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा, आपके बेबी का नाम आपको मिल जाएगा, और उसके बाद ये उसकी वैक्सीनेशन जो आपने सेहत मेडिकल सेंटर से आपने करवाई होगी, वहां से आप करवाने के बाद आप ये रिपोर्ट जो है डाउनलोड रिपोर्ट के बटन पर क्लिक करके यहाँ से इसको डाउनलोड कर लोगे। रिमेंबर के फर्स्ट टाइम जो न्यू बोर्न बेबी की वैक्सीनेशन की जो फीस है वो किसी भी आप सेहती मेडिकल सेंटर पे सेहती से जब अपॉइंटमेंट बुक करते हैं तब उसकी जो फीस है वो 100 रियाल वो आपको चार्ज करते हैं। उसके बाद की वैक्सीनेशन जो है वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। ओके। तो ये है आपके डॉक्यूमेंटेशन की लिस्ट। इसको आप दे टैली कर लीजिएगा, और ये सारी फाइल आपने एक फाइल के अंदर बनानी है, एक PDF फाइल के अंदर, और उसका साइज जो है वो 1 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऑल राइट, सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय।